ये घटना तब की है जब मैं सिर्फ 10 साल का था। मेरा जन्म एक टूटे हुए परिवार में हुआ था। मेरी माँ मेरी सौतेली बहन के साथ जापान चली गई थी और मेरे पिता, उनकी मौत 2017 में हो गई थी। हमारे देश में कुछ बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। उनके जाने के बाद मेरा कोई अपना नहीं बचा था, इसलिए मेरी दादी मुझे अपने साथ गाँव ले आई। जिस घर में हम रहते थे वो किसी साधारण घर से ज़्यादा एक बड़ी सी प्रॉपर्टी जैसा था, जिसका मालिक मेरा चाचा था। घर के हर हिस्से को अलग अलग बनाया गया था। अगर रसोई या बाथरूम जाना होता तो रात के अंधेरे में बाहर निकल कर जाना पड़ता था। मैं वहाँ नया था, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। ऊपर से घर का माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरी दादी और चाची एक दूसरे से नफरत करती थी और लगभग हर दिन उनके बीच झगड़े होते रहते थे। मैं तब सिर्फ एक बच्चा था, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था। बस इतना महसूस होता था कि उस घर में कभी सुकून नहीं था। एक रात खाना खाने के बाद मैंने घड़ी देखी। रात के 10 बज चुके थे। यही वो समय था जब पानी की टोंटी में पानी आता था। दादी ने मुझसे कहा, चलो घड़े भरने हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, लेकिन जब इधर उधर देखा तो दादी कहीं दिखाई नहीं दी। मैं घबरा गया, फौरन कमरे से बाहर भागा और आंगन में पहुंचा, लेकिन वहां भी दादी नहीं थी। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ। मुझे नहीं पता था कि दादी किस तरफ गई है, इसलिए मैंने दाईं ओर जाने का फैसला किया। मैंने मुश्किल से कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी मैंने उसे देखा। एक लंबा सा आदमी पेड़ के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। रात इतनी अंधेरी थी कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका शरीर साफ दिखाई दे रहा था। वो बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसे कोई दौरा पड़ रहा हो। मैं वहीं का वहीं जम गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मुझे खुद सुनाई दे रही थी। और तभी उसने मेरा नाम पुकारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसकी आवाज़ बेहद गहरी, धीमी और डरावनी थी। मैं अब भी हिल नहीं पा रहा था। फिर उसने मेरी तरफ छोटे छोटे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इतनी ज़ोर से नहीं कि मुझे चोट लग जाए, लेकिन इतने ज़रूर कि मैं प्रतिक्रिया देने पर मजबूर हो जाऊं, इतने कि मैं डर कर वहाँ से भाग जाऊं। और मैंने बिल्कुल वही किया। मैं अपनी पूरी ताकत से वहाँ से भागा। कुछ दूर जाने पर मुझे मेरी चाची दिखाई दी। मैं हांफता हुआ उनके पास पहुंचा और पूछा, दादी कहाँ हैं? उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, रसोई में है। मैं तुरंत रसोई की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ पहुँचते ही दादी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने घड़े भरने में उनकी मदद नहीं की थी। लेकिन मैंने उन्हें उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कई हफ्तों तक। फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और पूरी बात दादी को बता दी। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ पल तक मुझे घूरती रही। फिर उन्होंने ऐसी बात कही जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा, उस रात वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम और तुम्हारी चाची थे। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि शायद जो मैंने देखा था वो कोई बुरी आत्मा थी। लेकिन आज भी मेरे मन में एक सवाल बाकी है, क्या कोई भूत पत्थर फेंक सकता है? क्योंकि मैंने उन पत्थरों को अपनी तरफ उड़ते हुए देखा था। मैंने उन्हें अपने पैरों के पास ज़मीन से टकराते हुए महसूस किया था। और अगर वो कोई इंसान था तो उसे मेरा नाम कैसे पता था?